फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप नीट अकेडमी। पीवाईक्यू सीरीज़ का ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए इसे कंप्लीट करते हैं फटाफट से। इससे पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उत्तक संवर्धन प्रयोग में पर्ण मध्योत्तक कोशिकाओं को एक संवर्धन पोषी माध्यम में कैलस बनने के लिए रखा गया है। इस घटना को क्या कहा जा सकता है? तो आइए देखते हैं इस घटना को क्या कहा जा सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ये 9 कुछ नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए है जरा अवस्था, बी विभेदन, सी निर्विभेदन और डी परिवर्धन। तो क्या कहा जाएगा इस अवस्था को जिसमें कैलस जो है वो पोषी माध्यम में बनने के लिए रखा गया है? तो इसको निर्विभेदन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? निर्विभेदन कहा जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किस पादप हार्मोन को तरुण शंकुधारी पादपों पर छिड़कने से उसमें परिपक्वता शीघ्र आ जाती है, जिस कारण वे जल्दी बीज उत्पादन करते हैं? ए है एब्सिसिक अम्ल, बी है जिब्रेलिक अम्ल, सी है इंडोल 3 ब्यूटालिक अम्ल और डी है जियाटिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिब्रेलिक अम्ल। क्या कहा है इसमें? शंकुधारी वृक्ष, ठीक है। शंकुधारी वृक्ष को छिड़कने से क्या होता है, जो जिब्रेलिक अम्ल होता है वो इसमें शीघ्र परिपक्वता लाता है और बीज का उत्पादन जो है वो शीघ्र करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गहरे जल वाले चावल में कौन सा हार्मोन पर्व व्रंत के लंबवन को बढ़ाता है? ऑप्शन ए है 2,4-D, बी है जिब्रेलिक एसिड, सी है काइनेटिन और डी है एथिलीन। तो पर्ण व्रंत को जो है वो कौन बढ़ाता है? तो ये एक हार्मोन है, कौन बढ़ाता है? ये एथिलीन बढ़ाता है, ठीक है। ये क्या करता है, जल के ऊपर रखता है ताकि वो उसके पर्ण व्रंत को लंबाई में बढ़ा सके, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गैसीय पादप वृद्धि नियंत्रक पादपों में किस लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? ए है जड़ों की वृद्धि और मूल रोम के निर्माण के उन्नत करने के लिए, जैसे कि अवशोषण जाते में वृद्धि हो, बी है शीर्षस्थ प्रभाविता के नियंत्रण में सहायता के लिए, सी है खेतों में द्विबीजपत्री खरपतवार को नष्ट करने के लिए, डी है मॉल्टन प्रक्रम की गति बढ़ाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हम पादपों के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ये हम करते हैं गैसीय पादप। कौन होता है गैसीय पादप? C2H2, ठीक है। एथिलीन है वो गैसीय पादप वृद्धि नियंत्रक होता है। ये क्या करता है, जड़ों की वृद्धि और मूल रोम के निर्माण के उन्नत करने के लिए अवशोषण की सतह में वृद्धि करता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल के वर्षों में खीरे का उत्पादन कई गुना बढ़ा है। निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन को प्रयोग करने के परिणाम स्वरूप यह उत्पादन बढ़ा है, जबकि यह हार्मोन पादप में मादा पुष्पन उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है? ए है जिब्रेलिक, सी है साइटोकाइनिन, बी है एथिलीन और डी है एब्सिसिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एथिलीन जो है वो मादा पुष्पन को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुगठिता प्रदर्शित नहीं करता? ऑप्शन ए है धनिया, सी है मक्का, बी है बटरकप, डी है कपास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा है जो सुगठिता प्रदर्शित नहीं करता? तो कौन है? मक्का जो है वो सुगठिता प्रदर्शित नहीं करता, धनिया करता है, बटरकप करता है और कपास भी करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक खेत में घास पात को समाप्त करने के लिए कौन सा पादप? सी है IBA और डी है IAA। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो खरपतवार को नष्ट करने के लिए हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं वो भी 2,4-D, ठीक है, ये इसका यूज़ करते हैं। तो इसका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पर्यावरण के प्रत्युत्तर में पादप विभिन्न पथों का अनुसरण करते हैं या विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के निर्माण के लिए विभिन्न अवस्थाओं का अनुसरण करते हैं। इस क्षमता को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है
नम्यता, बी है सुघटितता, सी है परिपक्वता और डी है प्रत्यास्था। तो जो पादप होते हैं वो भिन्न भिन्न अवस्थाओं का अनुसरण करते हैं। वो किस में करते हैं? सुघटितता में करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि नियंत्रक प्रतिबल हार्मोन के नाम से जाना जाता है? ए है एब्सिसिक अम्ल, बी है एथिलीन, सी है जिब्रेलिक एसिड, डी है इंडोल एसिटिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कौन सा जो है प्रतिबल स्ट्रेस हार्मोन हम किसे कहते हैं? ये हम कहते हैं एब्सिसिक अम्ल को। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, उस वृद्धि नियंत्रक का नाम बताइए जिसे गन्ने की फसल पर छिड़कने से उसके तने की लंबाई में बढ़ोतरी होती है तथा गन्ने की फसल की पैदावार बढ़ती है। ए है जिब्रेलिक, बी है एथिलीन, सी है एब्सिसिक अम्ल, डी है साइटोकाइनेन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गन्ने की फसल बढ़ रही है, ठीक है। तो गन्ने की फसल किससे बढ़ती है? मतलब उसकी पर्म में इलोंगेशन कराना किसका कार्य होता है? ये होता है जिब्रेलिक एसिड का। ये क्या करता है? पर्वों की लंबाई को बढ़ाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वृद्धि की प्रक्रिया अधिकतम किस दौरान होती है? ए है प्रसवावस्था, बी है जीर्णावस्था, सी है प्रसूति और डी है लॉग फेज। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कब देखी जाती है? लैग फेज में सबसे कम वृद्धि होती है, लॉग फेज में सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है और फिर सीमांत अवस्था आ जाती है, ठीक है। फिर कोई वृद्धि नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन एक बीज प्रसूति नियंत्रण करने वाला निरोधक पदार्थ नहीं है? ऑप्शन ए है एब्सिसिक अम्ल, बी है फिनोलिक अम्ल, सी है पैरा एस्कर्बिक अम्ल और डी है जिब्रेलिक अम्ल। हमसे क्या पूछा है? बीज प्रसूति नियंत्रक, ठीक है। निरोधक पूछा है तो हमारे पास निरोधक कौन कौन से होते हैं? एक होता है एब्सिसिक अम्ल ABA और होता है C2H4। ये निरोधक और प्रमोटक दोनों का कार्य करता है, ये बोथ होता है, ठीक है। तो बचा कौन सा हमारे पास? एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। तो जिब्रेलिक अम्ल तो बिल्कुल नहीं होता, ये कौन होता है? ये प्रमोटर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अनानास के पौधे को पुष्प उत्पन्न करने में लंबा समय लगता है। अनानास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसमें वर्ष भर कृत्रिम रूप से पुष्पन प्रेरित करने के लिए कौन सा हार्मोन डालना चाहिए? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए है साइटोकाइनेन और एब्सिसिक अम्ल, बी है ऑक्सिन और एथिलीन, सी है जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनेन, डी है जिब्रेलिन्स और एब्सिसिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि हमें क्या करना है? उसके उत्पादन को बढ़ाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? मादा पुष्पन को प्रेरित करने के लिए अनानास में ये कौन कौन करता है? ये ऑक्सिन करता है और एथिलीन करता है। ये दोनों ही जो है अनानास में पौधे को पुष्पन के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पादपों में पुष्पन को प्रेरित करने के लिए आवश्यक प्रकाश काल को बोध करने का स्थान कौन सा है? ए है पत्तियाँ, बी है पांव संकलियाँ, सी है तल और डी है प्ररोह शीर्ष। तो क्या होगा? पादपों में पुष्पन को प्रेरित करने के लिए सबसे आवश्यक होती हैं पत्तियाँ। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, गन्ने की फसल में निम्नलिखित पादप वृद्धि नियंत्रकों में से किसका छिड़काव करने से तने की लंबाई बढ़ जाती है जिसके फलस्वरूप उपज में वृद्धि होती है? ए है जिब्रेलिन, बी है साइटोकाइनेन, सी है एब्सिसिक अम्ल और डी है ऑक्सिन। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जिब्रेलिक एसिड छिड़कने से क्या होता है? गन्ने की जो परसंदी है वो बढ़ जाती है, गन्ने में की लंबाई में वृद्धि होती है, ठीक है। तो इसका कारण होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, आपको एक कृत्रिम माध्यम में विभेदन की क्षमता वाला एक उत्तक दिया गया है। प्ररोहों और जड़ों दोनों को प्राप्त करने के लिए आप माध्यम में निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन के किस युग्म को मिलाएंगे? ऑप्शन ए है ऑक्सिन और जिब्रेलिन, बी है जिब्रेलिन और ऑक्सिन, सी है IAA और जिब्रेलिन, डी है ऑक्सिन और साइटोकाइनेन। तो क्या करेंगे? कृत्रिम माध्यम में हमें विभेदन की क्षमता वाला एक उत्तक दिया गया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? प्ररोह और जड़ दोनों को प्राप्त करने के लिए हम किसको डालेंगे? हम डालेंगे ऑक्सिन और साइटोकाइनेन को।
किसको? जब हम सिरा छेदन कर देते हैं तो ऑक्सीजन हट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पार्श्व कलिका में वृद्धि होने लगती है। ठीक है, और साइटोकाइनिन क्या करता है, पार्श्व कलिका की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस PYQ सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।